हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी इम्पैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी है। और इसकी खास बात यह है कि इस फॉर्म को हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, चाहे वो हमारा जूनियर एडवोकेट हो या फिर सीनियर एडवोकेट, कोई भी कैंडिडेट हमारा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इस इम्पैनलमेंट अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आप किसी भी कैंडिडेट की कोई भी क्वेरी ना रहे। इन केस अगर आपकी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप कोई भी कैंडिडेट मुझे इजीली रीच आउट कर सकता है, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद ने निकाली है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद ने 9 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था रिगार्डिंग इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट। और ये इम्पैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पंडरोना में निकाली गई है। और इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले हमारे सीनियर एडवोकेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि सीनियर एडवोकेट कैसे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जूनियर एडवोकेट और हमारे फ्रेशर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सीनियर एडवोकेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करेंगे, उसके बाद हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और जूनियर एडवोकेट्स के रिगार्डिंग इम्पैनलमेंट के बारे में बात करेंगे। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी इंडिया में आने वाली लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद ने हमें जो डेजिग्नेशन अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर करी है, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस डिमांड करा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट को क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करते हुए 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो इनके एक्सपीरियंस को मैच करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट एथिकल ड्यूटीज को समझे एज अ डिफेंस काउंसिल। और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दूसरे लोगों के साथ काम करे और उनको लीड करना भी उसे आना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने 30 क्रिमिनल ट्रायल्स मिनिमम सेशन कोर्ट में हैंडल करे हुए होने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने प्रेफरेबल कैंडिडेट में लिखा है कि अगर कैंडिडेट को कंप्यूटर को यूज करने की भी नॉलेज है तो वो इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें चीफ लीगल एड काउंसिल के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया है। क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ में जो अभी मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया है वो होना चाहिए, तभी आप चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी डेप्यूटी चीफ लीगल एड काउंसिल के लिए निकाली गई है
वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करते हुए मिनिमम 7 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने मिनिमम 20 क्रिमिनल ट्रायल केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए सेशन कोर्ट में, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यानी कि डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और चीजें भी मेंशन करी है, जैसे इन्होंने बोला है कि आपको क्रिमिनल लॉ की एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको लीगल रिसर्च करना आना चाहिए, आपको आपकी एथिकल ड्यूटीज पता होनी चाहिए एज अ डिफेंस काउंसिल। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट को आईटी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी आखिरी वैकेंसी की पोजीशन के रिगार्डिंग। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराई जा रही है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद के द्वारा, वो हमें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसमें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है। इस पोजीशन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि जिस कैंडिडेट ने अभी प्रैक्टिस जस्ट शुरू करी है और उसको 1 महीना हुआ है या फिर 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इन्होंने बोला है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 0 से लेके 3 इयर्स का जिस कैंडिडेट को क्रिमिनल लॉ में एक्सपीरियंस है, उसे क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करते हुए 3 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है या फिर 1 महीना हो चुका है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और इन्होंने बोला है कि उसे एज अ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अपने एथिकल ड्यूटीज पता होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि कैंडिडेट एक्सीलेंट होना चाहिए रिसर्च के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने की। और साथ ही साथ इन्होंने लास्ट चीज ये मेंशन करी है कि कैंडिडेट के पास आईटी नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एप्लीकेशन फी आपके इस फॉर्म के लिए कुछ भी नहीं रखी गई है, आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपना फॉर्म बिफोर 18 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे से पहले इनके ऑफिस में आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। क्या क्या चीजें आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है वो मैं अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट 9 अप्रैल को ही पब्लिश करा था और इन्होंने लास्ट डेट हमारी 18 अप्रैल रखी है, यानी कि इन्होंने हमें सिर्फ 9 डेज का टाइम दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आप उस पे जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप पेज नंबर 3 को, पेज नंबर 4 को और पेज नंबर 5 को प्रिंट आउट कराएंगे। पेज नंबर 3 अभी आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है यही आपका फॉर्म का पेज है। आपको इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। सबसे पहले ऊपर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपकी ब्लैक सूट में होगी, आपको उसको यहां पर पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यहां पे स्टेट मेंशन करनी है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है, एप्लीकेशन नंबर आपको मेंशन नहीं करना है। इसके नीचे आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करेंगे। इनकेस फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी आएगी तो आप लोग जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। साथ ही साथ आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे आप उस पे अपने सिग्नेचर करेंगे और उस सिग्नेचर के नीचे आप डेट मेंशन करेंगे। आपको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है इस फॉर्म के साथ
और आपको इनके गिवन एड्रेस पे, जो कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आपको वहां से कॉपी करना है एड्रेस को, अपने एनवलप के ऊपर आपको वो एड्रेस मेंशन करना है और आपको स्पीड पोस्ट करना है इस फॉर्म को, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आपका स्पीड पोस्ट बिफोर 18th ऑफ अप्रैल 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। क्या क्या चीजें आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है, जो बच्चे मुझसे पूछेंगे, इन्होंने इसमें मेंशन करा है लास्ट पेज पे कि आपको अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू जो करा हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, आपको वो लगाना है। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड और अपना एड्रेस प्रूफ लगाना है। उसके बाद आपको जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको, अगर उनके पास भी अवेलेबल है तो, कि उन्होंने लास्ट 3 साल में अगर अपनी आईटीआर फिल करी है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट यहां पर अटैच करना है। और उसके बाद आपको जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं अपनी जजमेंट्स लगानी है जिसमें वो एज एन एडवोकेट अपेयर हुए हैं। और अगर आपने कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन करा है तो वहां की भी आपको जो ऑर्डर शीट आई होगी उनकी फोटोकॉपीज आपको यहां पे लगानी है। तो ये सारी चीजें हमें इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, जो फ्रेशर है, उनको सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड चीजें जो हमें मेंशन करी है इस फॉर्म में, वही चीजें फॉर्म के साथ लगानी है। उनको 4, 5, 6 पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस फॉर्म के साथ ये कुछ भी अटैच नहीं करना है। और एनवलप के अंदर आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजनी है और साथ ही साथ आपको एक एनवलप भी अटैच करना है जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और उस पे एक आपकी टिकट भी लगी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको हमारा डालसा आपको इंटीमेट कर पाए पोस्ट के जरिए कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपको इस डेट को इस वेन्यू पे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। आप सभी कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाले, आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, और अगर जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छा जाएगा उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।